सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेहत ज़िंदगी यूट्यूब चैनल से आपका फैमिली मालिज डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाजरीन, बहन भाइयों और दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत से सवालात करते हो, बहुत कुछ पूछते हो, लेकिन बहुत से लोग हमसे लाइव बात करना चाहते हैं जो कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है। फिर भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम और चैनल सेहत ज़िंदगी को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन प्रोग्राम पूरा देखा करें और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर किया करें। देखिए, हमने कुछ दिनों से ये एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि जिसमें हम हर्ब्स और फलों के बारे में बात करते हैं। तो आज जो एक और हर्ब है, फिर भी मैं ये कहूँगा क्या कमाल है, क्योंकि मुझे उससे जो है बहुत से फ़ायदे हुए हैं और मेरे मरीज़ों को भी हुए हैं। और उसका नाम क्या है? वो एक दरख्त की छाल है जिसे अंग्रेज़ी में सिनामोन कहते हैं और हम लोग उसे दारचीनी कहते हैं। कुछ लोग जो है उसको शॉर्ट करके दरचली करके कहते हैं दारचली। असल में ये एक पौधे की, एक दरख्त की छाल है और इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म जो है उसको कहते हैं जंगली सिनामोन यानी जंगली दारचीनी, जो कि अमूमन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गर्म मरतूब मुल्कों में पाया जाता है। लेकिन एक इसकी ख़ास किस्म है सिनामोन वलेरा। वो जो है सिनामोन जो है वो सेलोन यानी लंका का है और सबसे ज़्यादा महंगा है और सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा खुशबूदार है। रंग इसका देखिए, मेरी ये जो शर्ट है ये इस रंग की भी होती है, मेरे कोट के रंग की भी होती है, ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन भी होती है, लाइट ब्राउन भी होती है। और हम इसे कह सकते हैं कि कभी कभार तो दोनों रंगों में इसकी छाल होती है। इसकी छाल को उतार लिया जाता है और इसको साये में ही सुखाया जाता है, इसको धूप में नहीं सुखाया जाता, ताकि इसके अंदर जो तेल है और जो खुशबू है वो उड़ न जाए। तो देखें, इस प्रोग्राम से पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दारचीनी हम रोज़ खाते हैं और गरम मसाले में भी होती है, अलग से भी पुलाव में डालते हैं। लेकिन जब इसको स्टडी किया और इसके लिए जो है बिलखुसूस बहुत पुरानी किताबें जो थी, जो कि सन 1947 से पहले की थी, उनको स्टडी किया, तो यकीन कीजिए कि मुंह से फ़ौरन ये निकला कि ए अल्लाह, हम तुम्हारी, आपकी कौन कौन सी नेमतों को छुटलाएंगे। क्या खूबसूरत चीज़ है। अब देखें, पहले तो ये हो गया कि ये आपको मैंने बता दिया कि तमाम गर्म ममालिक में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, चीन में भी पाई जाती है, फिर इस तरफ जो है मलेशिया में भी पाई जाती है, हिंदुस्तान में बहुत है, बांग्लादेश में है और साथ ही में बर्मा में भी है, लेकिन पाकिस्तान में भी पाई जाती है, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसे भारत कहते हैं। अब देखिए क्या क्या काम करती है। पहले तो ये बता दें कि इसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स में क्या हैं। देखिए, इसके केमिकल इंग्रेडिएंट के अंदर जो है, एक तो इसकी खुशबू है, एक इसमें तेल है, इसमें कम से कम 50 से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटाशियम है, इसमें मैंगनीज है, इसमें कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेस एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं, जो हमें कई बार जो है ज़रूरत पड़ जाते हैं। इसमें एक ऐसा एलिमेंट भी है जो कि खून को थिन करता है यानी पतला करता है, और इसके अंदर ऐसा भी एक एलिमेंट है जो खून की कोलेस्ट्रॉल को भी जो है कम करता है। अब इस्तेमाल क्या क्या है, तो मेरे बहन भाइयों, अगर आप बालों का कहते हैं तो इसके पानी से बहुत एक दाना या एक डंडी जो है, जो कि 1 इंच की हो, उसे पानी में डाल के उबाल लें और आप उस पानी के अंदर जो है या तो जैतून का तेल मिला लें या तिलों का तेल मिला लें या नारियल का तेल मिला लें और उसको 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, उससे आप सर धोएं। आपको कि ये गर्म भी है, खुश्क भी है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये एंटी फंगल भी है, ये एंटीबायोटिक भी है। यानी मेडिकली देखा जाए तो उसमें एंटीबायोटिक है जो कि सीने के लिए, दांतों के लिए, जिल्द के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ में कील महासों के लिए। एंटी फंगल भी है, फफूंद के लिए भी है। फफूंद जो है नाखूनों पे निकल आता है, तो उसके पानी से जो है पैर और हाथ के जो नाखून हैं उसको जो है रोज़ाना 1 दफ़ा सोने से पहले धोएं,
या सुबह जुराब पहनने से पहले जो है उसके पानी से धोएं और लगातार धोएं कम से कम 3-4 हफ्ते के लिए, तो पाँव के फंगस को भी कम करता है। नहाने के पानी में इसके पानी को मिला के बदन पे डाला जाए तो बगल की फफूंद जो है और साथ में रानों के साथ जो जगह है हमारी, जैसे पेल्विक एरिया कहते हैं, उधर की भी जो है वही जो है क्या नाम है फफूंद कम करती है और बदन के जो बदबू होती है पसीने की उसको भी कम करता है। इसकी कुल्ली करने से जो है दांतों का दर्द ठीक होता है। इसके तेल को पानी में डालकर कुल्ली करने से दांतों के कीड़े भी ख़त्म होते हैं, दांत का दर्द भी ठीक होता है। इसको अगर हम जो है नीम गर्म पानी में मिलाकर और थोड़ा सा शहद मिलाकर अगर गरारे करें तो इससे गले का वर्म और गले की दुखन ठीक होती है। अगर आप खांसते हुए बेदम हो जाते हैं, खांसी लंबी है और खुश्क है, तो भी आप इसको जो है 1 चम्मच बड़े चम्मच के साथ थोड़ा सा, या तो इसके आयल के 2 या 3 कतरे डालें। देखिए आयल जो है बहुत कंसंट्रेट होता है और इसे कभी भी कंसंट्रेटेड सूरत में इस्तेमाल न करें। बदकिस्मती से बहुत से लोगों को जो कि आजकल अपने आप को कभी खुद साख्ता हकीम है या खुद साख्ता डॉक्टर बने हुए हैं, वो जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो है दानों पे लगा देते हैं जिससे कि जल्द जल जाती है। ये बहुत कंसंट्रेट होता है, चाहे वो श्रीलंका का हो या भारत या पाकिस्तान का दारचीनी हो। इसको चेहरे पे लगाने के लिए भी आपने जो है इसको 1 गिलास पानी में 1 या 2 कतरे डाल के रात को जो है इससे जो है आप पहले मुँह हाथ धो लें, फिर बाकी जो है इससे मुंह धोएं और बस ये ठीक ठाक है। यानी इतना इलाज जो है ये काफ़ी है, लेकिन ये मुसलसल करना पड़ता है क्योंकि ये हर्ब है, ये कोई ऐसी तीर बहदफ इमरजेंसी मेडिसिन नहीं है कि आपने कील मांसों के लिए इस्तेमाल की तो उस पानी से आप चेहरा धोएं। दूसरा तरीका यह है कि आप दालचीनी को ग्राइंड कर लें, बहुत अच्छा तरीके से नफीस नरम पाउडर बना रहे हैं और उसको 1 आधा पाव दही के ऊपर जो है 1 छोटा चम्मच या आधा चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स अच्छी तरह करें ताकि उसका मुकम्मल अच्छा पेस्ट बन जाए। मुंह हाथ धो लीजिए और आंखों में न जाने दीजिए, बाकी सर माथे के ऊपर और जहाँ जहाँ कील महासे हैं उन जगहों पे लगाइए। अच्छा देखिए एंटी एजिंग भी है, इसका पानी पीना, इसको खाने में खाना, ये जो है हमारी जो चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं उसको कम करता है। चेहरे पे लगाने के लिए फिर आपको बता देता हूँ कि इसका पेस्ट जो है वो दही में बनता है। दूसरा पेस्ट इसका जो होता है वो शहद के साथ बनता है, लेकिन इसको 15 मिनट से ज़्यादा न लगाएं। कई लोग इसे घंटा घंटा लगा लेते हैं और वो नहीं जांच सकते कि इन्होंने कितना ऑयल इसमें डाला या कितनी दालचीनी डाली है। देखिए दालचीनी की जो है ना छाल उसकी डंडियाँ सी हो जाती हैं। 1 इंच का टुकड़ा जो है वो बेहतरीन है अगर आप पानी में डाल के जो है उसकी चाय बनाते हैं। हाँ, उसके पाउडर की अगर चाय देखिए ज़्यादा अगर पाउडर डाल दें, ज़्यादा दालचीनी की डंडियाँ डाल दें या ऑलिव या उसका जो तेल है वो डाल दें तो ये मुंह को खुश करता है फिर जो है, और इस तरीके से एक इंसान वो अच्छा फील नहीं करता कि उसने पता नहीं क्या खाया हुआ है। इसकी धीरे धीरे मिकदार बढ़ाइए। देखिए अगर आप पाउडर खाते हैं तो इस दालचीनी का पहले मंगवा लीजिए दालचीनी को, देखें कि उसके ऊपर जो है मट्टी ना हो, उसके ऊपर गंदगी ना हो, उसको जो है अच्छी तरह साफ़ करके कपड़े से फिर उसे ग्राइंड करके एयर टाइट बॉटल में डालें। अब जो है आपको बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है। देखें सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, खून के लिए और ज़ियाबीतस के मरीज़ सुबह के वक्त दलिया बनाइए और दलिया के ऊपर जो है आधा चम्मच जो है उस 1 बाउल के ऊपर जो है दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए और उसे आप खाइए। दूसरा तरीका, आप इसे मुख्तलिफ खाने में बाद में जैसे नमक और काली मिर्च डाली जाती है इस तरह भी आप डाल सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि दालचीनी जो है उसका जो पाउडर होता है उसको आप अगर जो सैलड खाते हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, दही के ऊपर भी डाल सकते हैं। दही के ऊपर थोड़ा सा डालिए, ऊपर से उसका दही का थोड़ा सा कलर चेंज होगा, वो दही आप इस्तेमाल कीजिए, ये भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा। फिर सुबह सवेरे उठ के अगर आपके पास दालचीनी का ताज़ा पाउडर बना हुआ है, आप उसका 1/4 चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के साथ पी लीजिए। रोज़ाना पीने से आपकी शुगर की मिकदार कंट्रोल होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगी और साथ ही साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगी, शुगर भी कम होगा और आपका हाजमा भी ठीक रहेगा। देखिए कई दफ़ा हमने देखा कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है और आपका दिल भारी हो गया है और मतली हो रही है, यानी आपको कै आने वाली है,
तो वो कै जब आने लगती है उसके लिए भी ये है कि आप सिर्फ एक डंडी पानी में डालें, उसको उबाल लें, उसको ठंडा कर लें और उसको जो है फिर थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा औंस के ज़रिए जो है मरीज़ को पिलाएं। उसकी मतली दूर हो जाएगी, खाने से कोई मुरगन खाने से भारीपन हुआ हो तो भी वो दूर हो जाएगा। और अगर आपके पास पाउडर है तो खुशकिस्मती है कि चौथा चाय का चम्मच जो है वो मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लीजिए। उससे बदहज़मी दूर होगी, पेट के कीड़े भी कम होते हैं, पेचस में भी दिया जाता है। लेकिन मिकदार शुरू में मेरे बहन भाइयों बहुत कम रखनी है। जोश में आके कि भाई जनाब हिकमत की चीज़ है, बड़ी अच्छी है, बड़ी तारीफ़ है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, मुसलसल इस्तेमाल करना है। और अब आते हैं कि और इसके क्या फ़ायदे हैं। आपने आजकल कभी देखा नहीं होगा, कन्फेक्शनरी की दुकान पे जाएं, बेकरी की दुकान पे जाएं, कई केक जो हैं उसके ऊपर जो है सिनेमॉन पाउडर बना होता है। इसकी काली चाय भी बनाई जाती है, इसकी ग्रीन टी जो है वो भी बनाई जाती है। इससे इसको बादाम के साथ, अखरोट के साथ और दूध की चाय बना के और उसके अंदर ऊपर से जो है 2 चुटकी 3 चुटकी जो है दालचीनी का पाउडर डाल दिया जाता है। जिस दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो और वो दांत की फिलिंग निकल गई हो तो उस जगह पे भी आप दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए, मुंह को बंद कर लीजिए 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, और फिर इसको जो है धीरे धीरे मुंह को लटकाएं और उगलदान में आप देखें कि उसका पानी निकलेगा और दर्द को जो है आराम आना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं हमारे लिए। इसका पेस्ट जैसे मैंने कहा था दही में बनाई जाती है। वो लोग ये अमूमन जो है ये अफ्रीकन औरतें और बाकी जो लोग जो कि नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाना चाहते हैं वो इसकी पूरे के पूरे बदन के ऊपर इसको लेप कर देते हैं और फिर जो है 15-20 मिनट तक वो लेप खुश्क होना शुरू हो जाता है तो सादे पानी से जो है वो लोग नहा लेते हैं। तो जल्द के लिए एंटी एजिंग भी है और इसके अंदर जो वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए एंटीबैक्टीरियल भी मैंने कहा था, वो इसीलिए कहा था कि आपके कहीं फुंसी हो, कहीं दाने हो, कहीं खारिश हो, आपको छपाकी हो रही हो तो आप जो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक्यूट अर्टिकेरिया में एक्यूट जो खारिश होती है जो आपको किसी खाने से हो जाए या किसी भड़ के काटने से हो जाए, उस पर ना लगाएं क्योंकि ये फिर उसको जलाएगा। अगर आपने इसको जो है इसके ऑयल को जैतून के तेल में या तिलों के तेल में या नारियल के तेल में डाल लिया हुआ है तो आप इसके आपकी जल्द का बेहतरीन टॉनिक है। ठीक है, तो दालचीनी को गरम मसाले में भी इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी ये चीज़ है कि आपने देखा होगा कई जगहों पे एरोसोल लगे होते हैं, कई जगहों के ऊपर जो है एरोमा थेरेपी हो रही होती है, कई जगहों पे खुशबू आ रही होती है। तो जितने भी आपके जो एरोसोल्स है जो हम कमरों में इस्तेमाल करते हैं, जो उसको कि हम कहते हैं कि जनाब उसमें फ्लावरिंग एजेंट है और उसमें एसेंस है, तो वो तमाम जो ऐसे मिलते हैं एरोसोल, जब वो जो स्प्रे मिलते हैं जो कि कमरे की पुराने कपड़ों की मेज़ कुर्सियों की बदबू को दूर करते हैं, उसमें भी जो है दालचीनी का एसेंस जो है जो ऑयल डाला जाता है। तो देखिए मेहरबानों, देखें कि इतनी ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ हैं और इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल्स में इस्तेमाल होता है, बेकरियों में इस्तेमाल होता है, मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि आपने कभी ये देखा है कि भाई आपके कपड़े जो पुराने निकाले जाते हैं तो उनके अंदर से अजीब सी एक खुशबू सी या बदबू सी जो कि नागवार होती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो आप जब ये जो है अपने जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं जिसको कि हम कपड़ों पे जो है रिंकल्स दूर करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं इस्त्री के लिए, तो आप अगर उस पानी में जो है थोड़ा सा 1 या 2 ड्रॉप ऑयल डाल दें, इसका जो है सिनेमॉन का, दालचीनी का, और वो स्प्रे करें तो आपके कपड़ों से तमाम बदबू जो है इस्त्री के वक्त हुआ जो है वो चली जाएगी और आपके कपड़े जो है वो खुशबूदार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।